चलिए एक और बड़ी अपडेट है। प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और एक्शन हुआ है। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने परिवहन विभाग को वैनिटी वैन सौंप दी है। परिवहन विभाग को फिलहाल वैनिटी वैन जो है वो सौंप दी गई है। वैनिटी वैन को, प्रशांत किशोर का जो वैनिटी वैन है उसे जब्त कर लिया गया है और उसे परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया है। उनका जो मेडिकल कराया गया है उसके बाद की ये कार्रवाई है कि परिवहन विभाग के जिम्मे उनका जो वैनिटी वैन है वो दे दिया गया है। अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। पटना में क्या हो रहा है, हल हलचल के बारे में बताएंगे। अस्मित, फिलहाल क्या अपडेट है? उनका जो मेडिकल है वो क्या करा लिया गया है, कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, पहले ये बताइए। विवेक, मेडिकल करवा लिया गया है और मेडिकल जबकि पटना एम्स ले जाया गया था, लेकिन एम्स में मेडिकल नहीं करवाया गया। बाद में पुलिस एम्बुलेंस से लेकर के बाहर निकली और वहाँ पे जब वो बाहर निकल रही थी एम्बुलेंस से लेकर पुलिस, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन अभी हमारे पास खबर है कि देखिए, फतुहा से लेकर के पुलिस जो है पटना सिविल कोर्ट के लिए रवाना हो गई है और मेरी मौजूदगी पटना सिविल कोर्ट के बाहर ही है। ये सामने आप पटना सिविल कोर्ट देख सकते हैं और बाहर में जरा पुलिस बल की तैनाती देखिए, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर, ताकि प्रशांत किशोर को आज न्यायालय में पेश करेगी पुलिस और उसके बाद जो है न्यायालय का जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन होंगे। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के पटना के जिलाधिकारी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है जिसमें से 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें से कई 30 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो छात्र थे ही नहीं, प्रशांत किशोर के साथ बैठे हुए थे, लेकिन वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे और उन सभी का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। सबसे पहले मेडिकल चेकअप के बाद यहीं पे लाया जाएगा, पटना सिविल कोर्ट है ये, और यहीं पे उन्हें पेश किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसे मानना होगा। लेकिन बेल की तरफ भी क्या प्रशांत किशोर मूव करेंगे ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल सिविल कोर्ट लाने की पूरी तैयारी हो गई है। वो रास्ते में ही होंगे प्रशांत किशोर, जब अभी से कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पहुँचेंगे सिविल कोर्ट और यहीं पर जो है न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया जाना है और उसके बाद जो आगे के फैसले होंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल सिविल कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती है। पहले तो गांधी मैदान में विवेक आपने देखा था किस तरह से आमरण अनशन हुआ, बाद में आज सुबह 4 बजे ही पुलिस पटना के गांधी मैदान पहुंची, आमरण अनशन को तुड़वाया गया। हालांकि प्रशांत किशोर और जन सुराज की पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर भले ही आमरण अनशन से उठ गए हों, लेकिन अनशन उनका अब भी जारी है। जब तक परीक्षा रद्द ना हो जाए, री एग्जाम ना करवा ले, प्रशांत किशोर जो है वो अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं। मेडिकल के लिए जब प्रशांत किशोर को लेके जा रहा था तो पीके ने कहा था कि वो किसी भी हाल में चेकअप नहीं करवाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, इलाज से वो कहने से मना कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन कल रात में भी जब वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम गांधी मैदान पहुँची थी तो यही बताया गया था प्रशांत किशोर को कि आप आमरण अनशन खत्म कर दें, क्योंकि तबीयत अब बिगड़ सकती है उनकी। 4 दिन हो गए थे लगभग और वो कंटिन्यू जो है प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर थे, कुछ खाया नहीं था उन्होंने, ऐसा उनका और उनके पार्टी के लोगों का दावा था। हालांकि वैनिटी वैन को लेकर के कई विवाद हुआ, वैनिटी वैन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, उसे पटना के जिला परिवहन कार्यालय में रख दिया गया है। वहां भी हमने वो जो ड्राइवर थे उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और वो रिपोर्ट दिखाई है हमने किस तरह से प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को जब्त किया गया, माफ कीजिएगा। और ये व्यवहार न्यायालय बस कुछ ही मिनटों में प्रशांत किशोर को यहाँ लाया जाएगा और न्यायालय के समक्ष जो है प्रोड्यूस किया जाना है। विवेक, प्रशांत किशोर थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा रहे हैं बिहार पुलिस के ऊपर। नहीं, एक वीडियो आया था सामने विवेक, जिसमें देखा जा रहा था कि जब प्रशांत किशोर वहां आमरण अनशन पर बैठे हुए थे तो पुलिस के द्वारा उन्हें जब हटाया जा रहा था, उस वक्त एक वीडियो में देखा जा रहा था कि पुलिसकर्मी जो है प्रशांत किशोर को हटाने के लिए इस तरह भी मजबूर हो गए थे। बाद में भले ही अभ्यर्थियों ने इसका विरोध वहां पे किया, पुलिस ने कहा कि इस तरह का बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। उनके लोगों ने भी ये आरोप लगाया कि ये बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। बाद में आनन फानन में जब वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया जाने लगा, तब वहाँ अभ्यर्थी तितर बितर होने लगे। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई पटना के अंदर, आज पटना का एम्स का इलाका हो, पटना का माफ़ कीजिएगा गांधी मैदान का इलाका हो, ये तमाम जगहों पर भीड़ क्योंकि हो गई थी, अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लिहाजा पटना पुलिस ने सबसे पहले तो एम्स से निकाल करके प्रशांत
प्रशांत किशोर को बिहटा यहाँ से कुछ दूरी पर है इलाका, बिहटा इलाके में पहले उसे घुमाया पूरी तरीके से, वहाँ भी उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। लोगों ने कहा, प्रशांत किशोर की पार्टी ने यह दावा किया कि वहाँ पर मेडिकल नहीं कराया गया एम्स के अंदर। आखिर ऐसा क्या बात था कि प्रशांत किशोर को मेडिकल के लिए फिर घुमाया गया बिहटा में, बिहटा से घुमाने के बाद उन्हें नौबतपुर ले जाया गया, नौबतपुर से फिर फतुहा में मेडिकल चेकअप करवाया गया और अब फिर उन्हें फतुहा से लेकर के सिविल कोर्ट पहुंच रही है पुलिस थोड़ी देर में और फिर यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा। आगे क्या फैसला होगा न्यायालय का, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। विवेक, आगे की उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अरे सबसे पहले तो अभी प्रोड्यूस किया जाना है उन्हें यहाँ पर सिविल कोर्ट में, बाकी न्यायालय डिसाइड करेगा कि आखिर क्या प्रशांत किशोर को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या फिर पीके, क्योंकि पीके के पार्टी में जब उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया था तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े ऐसे शख्सियत को प्रशांत किशोर ने अपने साथ रखा था। तो प्रशांत किशोर को इसका ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है अगर वो सिविल कोर्ट आज पहुंचते हैं और अगर यहाँ से फैसला होता है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा तब तो उन्हें जेल की तरफ जाना पड़ सकता है और अगर फिर बेल की तरफ पिटीशन देते हैं उनके वकील या फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है तो ये देखना होगा कि आखिर डिसीजन क्या आते हैं, फैसले क्या आते हैं, वो भी आज कुछ देर में पता चल जाना है कि प्रशांत किशोर क्या मुश्किल में होंगे या फिर उन्हें कुछ जो है राहत दी जाएगी। अस्मित, और ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर जिन छात्रों के लिए गांधी मैदान में थे बैठे हुए, अब तक कितने छात्र उनके साथ हैं और कितने छात्र उनके साथ आए हैं, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जिन लोगों के साथ बैठे थे उनमें से बहुत कम ही लोग छात्र थे, एक बहुत बड़ी संख्या थी जो छात्र थे ही नहीं। कहना मुश्किल है विवेक, क्योंकि देखिए हमने पहले ही दिन देखा था जब मुख्य सचिव से मिलाने की बात हो रही थी बिहार के बीपीएससी के अभ्यर्थियों का, तब हमने पहला डेलीगेशन प्रशांत किशोर के साथ देखा था। जो बच्चे प्रशांत किशोर के साथ मुख्य सचिव से मिलने के लिए सचिवालय गए थे। दूसरा डेलीगेशन हमने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ देखा था, जो डेलीगेशन मुख्य सचिव से मिला था। तो छात्र अभ्यर्थियों को 2-3 गुटों में बांट दिया गया। बाद में इसे भले ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने साथ रखा अभ्यर्थियों को, ये भी आरोप लगा कि इसे राजनीतिकरण करने की बात हो रही है। प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, इस तरह के अभ्यर्थियों के पूरे इस प्रोटेस्ट को वो हाईजैक करना चाहते हैं, कई तरह के आरोप लगे। लेकिन अभी भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें हमने गर्दनीबाग में भी देखा था। गर्दनीबाग पटना का वो धरना स्थल है जहां पर ही आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं भी प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने गर्दनीबाग में बैठे बच्चों को ये आह्वान किया कि आप गांधी मैदान आए, वहीं पे छात्र संसद लगाया जाएगा और वहीं पे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। पुलिस ने 2-3 बार उन्हें नोटिस दिया, यहाँ तक कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एडीएम वहाँ पहुँचे थे कुमार गौरव, उन्होंने भी प्रशांत किशोर से कहा कि आप इस जगह को खाली करें। 26 जनवरी का समय है, नज़दीक है 26 जनवरी। 26 जनवरी बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाता है पटना के गांधी मैदान में। इस जगह पर काम चलना है, आप खाली करें, सभी गेट को लगाया जाएगा। इसके बावजूद प्रशांत किशोर नहीं माने, लिहाजा आज सुबह उन्हें हटाया गया। लेकिन छात्र आप कह सकते हैं कि 2-3 गुटों में बंट चुके हैं। किसी का नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे हैं, किसी का नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खुलासा अगर डीएम ने आज किया है पटना का, वो ये किया है कि जितने छात्र जनसुराज यानी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ बैठे थे उसमें अधिकतर उनके कार्यकर्ता थे, छात्र बहुत कम थे उनकी संख्या में। जो लोग आगे बैठे हुए थे, जिन्हें प्रशांत किशोर ने नेतृत्व करने के लिए कहा था, बस वही छात्र थे, उसके अलावा कई लोग कार्यकर्ता ही थे। तो ये देखना होगा कि आखिर प्रशांत किशोर के साथ कितने लोग जो है, कितने अभ्यर्थी जो है वो सही मायने में उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर कोई और उनके कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। विवेक, ठीक है अस्मित, काफ़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आप पूरे मामले पर नज़र बनाए रखिए, मैं आप तक आऊँगा और जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाऊँगा।